महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था, इसे आप ध्यान रखें। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य जो है 299 रह गए। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतें हमारा जो है 542 थी। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, तो एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो आपको हैदराबाद था। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा का प्रारूप जो है BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री जो है भीमराव अम्बेडकर ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताया था। संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रारूप पर जो बहस हुई थी वो 114 दिन की थी। भारतीय संविधान हमारा जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान जो है व्हीलर ने कहा था। मूल संविधान में अनुच्छेद जो है 395 थे, अनुसूची 8 और भागों की संख्या जो 22 थी। वर्तमान में अनुच्छेद जो है 444 है, इसे याद रखें। अनुसूची है हमारा 22 और 8वीं सूची में भाषाओं की कुल संख्या जो है 22 है। वर्तमान में अनुसूची जो है 12 है। इसके बाद देखते हैं कि भारत में कितने राज्य अभी हैं। तो अभी फिलहाल जो है भारत में वो हमारा 29 राज्य हैं। 29 राज्य हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख जो है 14 में किया गया है। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया रखा गया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है हमारा 5वां है। भारत का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है भाग 5 अध्याय 4 में किया गया है। इसी तरह क्वेश्चन और आगे हैं। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। संविधान के 15वां में निर्वाचन का है उल्लेख और 18वां में जो है हमारा आपात उपबंध का उल्लेख है। प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका में दिया गया था तथा सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति जो है अनुच्छेद 2 में है। इसके बाद के प्रश्न हैं अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य जो आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसके बाद के प्रश्न हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो हमारे फजल अली थे। असम राज्य का गठन जो 1956 में हुआ था वह पूर्ण राज्य 56वां संशोधन के द्वारा 1987 में बना था। सिक्किम को 22वां राज्य
का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मिला था। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में मिला था। संविधान की संप्रभुता जो है जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारा आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है 368 भाग 20 के तहत प्राप्त है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1991 में हुआ। राज्य सूची 62, संघ सूची 98 और समवर्ती सूची जो है 52 में हमारा वर्णित है। इसके बाद समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति जो है केंद्र एवं राज्य दोनों को प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण जो हमारा समवर्ती सूची में है। कानून व्यवस्था राज्य सूची में। शिक्षा समाचार पत्र जो समवर्ती सूची में। रेल डाक और रक्षा विषय संघ सूची में। पंचायती राज्य सूची में एवं 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको अवश्य देखना चाहिए, एक बार तो जरूर जाकर देखें। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार की होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पुस्ता है जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके बाद जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी आपको 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो संबंधित है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में नागरिकता का प्रावधान जो है एकल है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए 10 और खोने के लिए न्यूनतम अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 1235 के बीच में इसे याद करें। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जिसे संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान की मूल अधिकार की सूची से हटाकर जो है उसे विधि अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। 44वां संशोधन 1978 द्वारा इसे जरूर याद रखें। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का पावर जो है अधिकार संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका जो है वो आपको हैबियस कॉर्पस है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, जिसे आपको देख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति ने जोड़ा है? सरदार स्वर्ण सिंह जी ने। अस्पृश्यता का जो अंत है वो हमारा अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में बना था। प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के 1 का क है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा स्तंभ प्रेस को इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो हमारा अनुच्छेद 29 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है आपको 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम जो कारखाना में काम करवाना अपराध माना जाता है वह अनुच्छेद 24 के तहत आपको है। संसद के अंग जो होते हैं मुख्य रूप से राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? इसकी जानकारी होनी चाहिए अनुच्छेद 52 के तहत।
संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन जो है हमारा राष्ट्रपति करता है, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। दोस्तों, इस सीरीज में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया है राज अंबानी ग्रुप की ओर से। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।